अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद। तो ब्रायलर का सीज़न, सर्दी का सीज़न बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें वेंटिलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। पंखे चलाना तो एक वो क्या कहते हैं कि टेक्निकल काम आ जाता है कि जो पंखे टाइमर पे नहीं चलाएगा उसका फ्लॉक अच्छा नहीं जाएगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, अगर आप अपने पंखे टाइमर पे नहीं चलाते या उनको पर बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे कि हमें CFM की बात करें तो सर्दियों के अंदर 0.5 CFM चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से प्रॉपर CFM नहीं देते एक परिंदे को तो वो अच्छा बॉडी वेट नहीं देता। और इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि अगर आप किसी जानवर को अच्छी खुराक दे रहे हैं लेकिन उसका आप सांस बंद किया हुआ है तो वो अच्छा कैसे ग्रो कर सकता है, किस तरीके से वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसका जेनेटिक पोटेंशियल इतना है कि उसको CFM चाहिए, हीट चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रॉयलर है ना ये इधर का नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसका जो GP है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, उससे फिर ब्रीडर से फिर ब्रॉयलर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हुए हम उसको बाहर वाला ही इन्वायरमेंट देते हैं, क्योंकि उसकी जेनेटिक ऐसी है। अगर जेनेटिक ऐसी है कि वो उसी टेम्परेचर पे, उसी इन्वायरमेंट पे इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर हम उसको वैसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते तो वो ऐसा परफॉर्म नहीं करेगा। तो वेंटिलेशन जो देनी होती है वो हमने पर बर्ड के हिसाब से देनी होती है। अगर हम उसको ये बोलें कि भाई हम वेंटिलेशन उसको बेतुकी कर रहे हैं या अननेसेसरी वेंटिलेशन कर रहे हैं, अननेसेसरी वेंटिलेशन का मतलब ये है कि उसे कम वेंटिलेशन चाहिए, हम ज़्यादा कर रहे हैं। एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, पर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इकोनॉमिकल जाना होता है, एफिशिएंसी दिखानी होती है। अगर कोई फार्मर, अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई सुपरवाइज़र एफिशिएंट नहीं है तो वो मार्केट में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल के लिए आपको एफिशिएंट बनना ज़रूरी है। एफिशिएंट बनने के लिए अगर आप कहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो भाई आप किस चीज़ के सुपरवाइज़र हैं। अगर आप एक पंखा ठीक नहीं करवा सकते या एक शेड की लीकेज को बंद नहीं कर सकते तो आपका एक्सपीरियंस किस काम का है, आपका तजर्बा किस काम का है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है कि जो भी आप काम करना है उसको एक कैलकुलेशन के हिसाब से करना है। एक थंब रूल होता है हर चीज़ का, अगर आप उस थंब रूल पे नहीं चलते या आप उस लेवल की उसको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते, फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर एक ब्रॉयलर बर्ड 2 किलो का होने के लिए 3.5 किलो फीड खाता है, तो भाई आप उसे 3.5 किलो फीड दोगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा ना। अगर आप उसको कोई प्रॉपर चीज़ नहीं दे रहे, अगर आप कह रहे हैं कि कोई मोर्चा हो जाए, जो फीड उसने 3.5 किलो खानी है, 2 किलो होने के लिए 3.5 किलो फीड खानी है, वो आप कहते हैं कि भाई वो 2 किलो फीड खा के 2 किलो का हो जाए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, कोई ऐसी ब्रीड नहीं आई। तो अगर हम कहें कि भाई सिर्फ फीड के ऊपर चल रहे हैं, तो अगर हम यही फीड ब्रॉयलर की बजाय अगर ब्रीडर को दे दें, ब्रीडर भी इतना वेट गेन कर जाता है, तो अगर आप असील को दे दें या आप देसी जो मुर्गियाँ होती हैं उनको दे दें तो वो इतना क्यों नहीं करता। ओ भाई, अगर सिर्फ फीड की बात है तो ऐसा क्यों नहीं है। तो भाई आपने क्या करना है कि हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है, वेंटिलेशन को मद्देनज़र रखना है, टेम्परेचर को रखना है, फीड को रखना है, न्यूट्रिशन को रखना है, जेनेटिक को रखना है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का चिक भी नहीं लेते और कहते हैं कि ये इतना वेट गेन भी करे तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना यार। पहले नंबर पे तो अच्छी क्वालिटी का चूज़ा होना ज़रूरी है, उसके बाद आपकी मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, उसके बाद आपकी मेडिकेशन ज़रूरी है। मेडिकेशन में आप स्पोर्टिव थेरेपी आ जाती है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक आ जाती है, आजकल तो पोस्ट बायोटिक भी आ रही है। उसके अलावा वैक्सीन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर आप शुरू में एहतियात कर लेते हैं, एहतियात बरत लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए कि आप अपने चीज़ों को हेल्दी और इकोनॉमिकल तरीके से ज़्यादा वेट गेन लेके उसको कैश कर सकते हैं, ज़्यादा उससे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो भाई आप किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ ना करें।
जैसे कि सर्दियों का सीज़न है तो आप कहते हैं कि टेम्परेचर तो मेंटेन करते करते आप वेंटिलेशन को कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है। अल्लाह हाफिज़।